दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है कि आप सीटेट पेपर 2 एसएसटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। एसएसटी पेपर 2 के लिए फैक्चुअल बेस हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये क्वेश्चन याद है तो फैक्चुअल बेस का लगभग सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा और इससे बाहर नहीं जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ऑप्शन नंबर बी है यमुना, ऑप्शन नंबर सी है सिंधु, ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु। क्या होगा? सिंधु राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन है, यानी हड़प्पा सभ्यता को कौन खोजा था? तो ऑप्शन नंबर ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी है राखालदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर डी है जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर बी है देवताओं का नगर, ऑप्शन नंबर सी है व्यापारिक नगर, ऑप्शन नंबर डी है सिंधु नगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? नंबर ए युद्ध था, नंबर बी नगर योजना, नंबर सी मंदिर, नंबर डी मूर्तियां। तो इसका राइट आंसर होगा नगर योजना। क्या था राइट आंसर? नगर योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि वेद किस भाषा में लिखा गया है? वेद किस भाषा में लिखा गया है? नंबर ए प्राकृतिक, नंबर बी पाली, नंबर सी संस्कृत, नंबर डी अपभ्रंश। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर संस्कृत भाषा में। कौन सा भाषा में लिखा गया था? संस्कृत। वेद किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत भाषा में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऑप्शन नंबर ए 8, नंबर बी 9, नंबर सी 10, नंबर डी 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 10। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नंबर ए कल कपिल वस्तु, नंबर बी लुम्बिनी, नंबर सी सारनाथ, नंबर डी कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कहाँ पे हुआ था? सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी होगा। सॉरी सॉरी, ये क्या होगा? बी होगा इसका। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी यानी लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? नंबर 1 राजगृह, नंबर डी कुशीनगर, नंबर सी बोध गया, नंबर डी वैशाली। तो बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वो हुआ था बोध गया में। कहाँ पे हुआ था? बोध गया में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? नंबर ए वेद, नंबर बी त्रिपिटक, नंबर सी आगम, नंबर डी उपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी त्रिपिटक। राइट आंसर क्या होगा? बी। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? त्रिपिटक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? नंबर 1 ऋषभदेव, नंबर डी पार्श्वनाथ, नंबर सी महावीर, नंबर डी बुद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जैन धर्म का जो संस्थापक था उसका नाम था क्या? महावीर। राइट सी नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? नंबर 1 कुंडग्राम में, नंबर बी वैशाली, नंबर सी पाटलिपुत्र, नंबर डी राजगृह। तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। इसलिए इसका ए नंबर क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? नंबर 1 उज्जैन, नंबर बी तक्षशिला, नंबर सी पाटलिपुत्र, नंबर डी कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर पाटलिपुत्रा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? नंबर ए कालिदास, नंबर बी चाणक्य, नंबर सी अश्वघोष, नंबर डी मेगास्थनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। क्या नाम है? चाणक्य, नंबर बी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था उसका नाम था चाणक्य। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? नंबर ए अशोक, नंबर बी बिंदुसार, नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर डी धनानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? नंबर ए 269 ईस्वी पूर्व, नंबर बी 272 ईस्वी पूर्व, नंबर सी 250 ईस्वी पूर्व, नंबर डी 300 ईस्वी पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 272 ईस्वी पूर्व। क्या हो जाएगा? बी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कलिंग युद्ध किसने लड़ा? कलिंग युद्ध किसने लड़ा? चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या हर्ष ने? तो कलिंग युद्ध जो लड़ा था उसका नाम है अशोक। कौन लड़ा था? कलिंग युद्ध अशोक लड़ा था, इसलिए सी नंबर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखा है? नंबर ए ब्राह्मी, नंबर बी खरोष्ठी, नंबर डी नंबर सी नागरी, नंबर डी फारसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। ये नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग, अंधकार युग, युद्ध युग या लोह युग? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, इसलिए ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? नंबर ए समुद्रगुप्त, नंबर बी समुद्रगुप्त वन, नंबर सी स्कंदगुप्त, नंबर डी कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर समुद्रगुप्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। पर्याग प्रशस्ति किसने लिखी? पर्याग पर प्रशस्ति किसने लिखी? नंबर ए कालिदास, नंबर बी हरिसेन, नंबर सी बाणभट्ट, नंबर डी अश्वघोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? हरिसेन। पर्याग प्रशस्ति किसने लिखा था? तो हरिसेन ने लिखा था। किसने लिखा था? हरिसेन ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? नंबर ए कन्नौज, नंबर बी पाटलिपुत्र, नंबर सी उज्जैन, नंबर डी मथुरा। तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए कन्नौज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हर्ष की जीवनी किसने लिखी? नंबर ए कालिदास, नंबर बी बाणभट्ट, नंबर सी मेगास्थनीज, नंबर डी फाह्यान। तो नंबर 22 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी थी। क्या नाम था उसका? बाणभट्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 23 अल-बरूनी भारत कब आया? इसका जो है तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर गजनवी के साथ, नंबर बी बाबर के साथ, नंबर सी अकबर के साथ, नंबर डी अशोक के साथ। तो अल-बरूनी जो भारत आया था किसके साथ आया था? गजनी किसके साथ? गजनवी के साथ आया था। नंबर ए किसका क्या होगा? राइट आंसर होगा गजनवी के साथ। आगे बढ़ते हैं। किताबुल हिंद किसने लिखी? नंबर ए इब्न बतूता, नंबर बी अल-बरूनी, नंबर सी फाह्यान, नंबर डी वेनसांग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर अल-बरूनी। नंबर बी। कौन लिखा था? अल-बरूनी। किताबुल हिंद किसने लिखा था? अल-बरूनी ने। नंबर 25 इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? नंबर ए चीन, नंबर बी अरब, नंबर सी ईरान, नंबर डी अफगानिस्तान। तो ये जो थे इब्न बतूता अरब का यात्री था। कहाँ का? अरब का। इसलिए बी नंबर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, नंबर बी इल्तुतमिश, नंबर सी बलबन, नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 26 का क्या नंबर होगा? ए नंबर।
राइट आंसर क्या होगा? 26 का ए है। आगे बढ़ते हैं। भारत पर शासन करने वाली पहली महिला कौन थी? नंबर ए नूरजहां, नंबर बी रजिया सुल्तान, नंबर सी बेगम हजरत महल, नंबर डी चांदी बीवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। भारत पर शासन करने वाली पहली महिला कौन थी? रजिया सुल्तान। इसलिए बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का शासक था? अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का शासक था? नंबर ए गुलाम वंश का, नंबर बी खिलजी वंश का, नंबर सी तुगलक का, नंबर डी लोदी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का किस वंश का शासक था? तो खिलजी वंश का शासक था। इसलिए बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर, भू राजस्व सुधार किस सुल्तान ने किया? नंबर ए बलबन, नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, नंबर सी फिरोज शाह, नंबर डी सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, बी नंबर। बी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक, नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, नंबर सी फिरोज शाह, नंबर डी नसीरुद्दीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गयासुद्दीन तुगलक। क्या आंसर हो जाएगा? राइट आंसर ए गयासुद्दीन तुगलक। 32 नंबर क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? नंबर ए सिकंदर लोदी, नंबर बी इब्राहिम लोदी, नंबर सी बहलोल लोदी, नंबर डी दौलत खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का बी नंबर। क्या नंबर? इब्राहिम लोदी। इसका क्या होगा? इब्राहिम लोदी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत में जो पहला युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, या 1600 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 1556 में हुआ था। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर जो है थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए। इसका 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526। 1526, रुकिए फिर से, 1526 में हुआ था। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच में हुआ था? नंबर ए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, नंबर बी अकबर हेमू, नंबर सी बाबर और राणा सांगा, नंबर डी मराठा अफगान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? नंबर ए हुमायूं, नंबर बी अकबर, नंबर सी बाबर, नंबर डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। कौन था? बाबर था। बाबर था। तो इसलिए इसका सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। अकबर के गुरु कौन थे? नंबर ए बिरबल, नंबर बी अबुल फजल, नंबर सी बैरम खां, नंबर डी टोडरमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरम खां। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैरम खां। अकबर के गुरु कौन थे? तो बैरम खां। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। अकबरनामा किसने लिखा? नंबर ए बिरबल, नंबर बी अबुल फजल, नंबर सी फैजी, नंबर डी बदायूनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अबुल फजल। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि दीन इलाही किसने शुरू किया? नंबर ए बाबर, नंबर बी हुमायूं, नंबर सी अकबर, नंबर डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अकबर ने। दीन इलाही किसने शुरू किया था? अकबर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 39। ताजमहल किसने बनवाया था? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नंबर ए अकबर, नंबर बी शाहजहां, नंबर सी जहांगीर, नंबर डी औरंगजेब। तो ताजमहल किसने बनाया था? आप ही बताओ। एकदम करेक्ट आंसर बी नंबर। ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने। ये बच्चा बच्चा जानता है, इसमें कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि आप भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। औरंगजेब किस नीति के लिए
जाना जाता है? नंबर ए धार्मिक सहिष्णुता, नंबर बी दीन इलाही, नंबर सी कट्टर धार्मिक नीति, नंबर डी भूमि सुधार। तो ये जो है कट्टर धार्मिक नीति की वजह से औरंगजेब को जाना जाता है, कट्टर धार्मिक नीति की वजह से जाना जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में यूरोपियन सबसे पहले कब आए? नंबर ए अंग्रेज, नंबर बी फ्रांसीसी, नंबर सी डच, नंबर डी पुर्तगाली। तो भारत में यूरोपियन सबसे पहले कौन आए थे? तो उनका नाम था पुर्तगाली। क्या नाम था? पुर्तगाली। डी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498, 1500 ईस्वी, 1526 ईस्वी, या डी नंबर 1600 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1498, नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नंबर 43 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1707 ईस्वी, या 1757 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, इसलिए इसका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 44 पलासी का युद्ध कब हुआ था? नंबर ए 1757, नंबर बी 1764, नंबर सी 1857, नंबर डी 1773। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1757 में। ए नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757। पलासी का युद्ध किन के बीच में हुआ था? नंबर ए अंग्रेजी फ्रांसीसी, नंबर बी अंग्रेज मराठा, नंबर सी अंग्रेज सिराजुद्दौला, नंबर डी मराठा अफगान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 46 बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1757, 1764, 1772, 1857। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1764, यानी बी नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन में है 1857 की क्रांति किसने शुरू की? नंबर ए मंगल पांडे ने, नंबर बी रानी लक्ष्मीबाई ने, नंबर सी बहादुर शाह जफर ने, नंबर डी नाना साहब ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, बी नंबर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए सॉरी अस्तगफिरुल्लाह, ये तो मैंने गलत बोल दिया। इसका क्या होगा? ए नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? मंगल पांडे के बीच में 1857 की क्रांति किसने शुरू की? तो मंगल पांडे ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? नंबर ए दिल्ली, नंबर बी कानपुर, नंबर सी मेरठ, नंबर डी झांसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ, नंबर सी। 1857 की क्रांति का जो मुख्य केंद्र था ये था मेरठ में। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है बहादुर शाह जफर कौन थे? मराठा सरदार थे, अंतिम मुगल सम्राट थे, अंग्रेज अधिकारी थे, या सिख गुरु थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतिम मुगल सम्राट। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे, बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन है भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 में? वेलजली, नंबर बी डलहौजी, नंबर सी कनिंग, नंबर डी हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिंग, कैनिंग। क्या नाम होता है? कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 में? तो कैनिंग था, बिल्कुल याद रहेगा, बहुत आसान है, कैनिंग। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों ने किस अधिनियम से भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया? 1773, 1858, 1909, 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858, क्वेश्चन नंबर बी। एक बार क्वेश्चन को गौर से पढ़ो और पढ़ने के बाद इसको दिमाग में रखिए और बहुत आसानी से आपको इजीली याद हो जाएगा। और आपका जो सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा उसमें आप आसानी से आंसर कर सकते हो। और ये फैक्चुअल बेस में क्वेश्चन जो होते हैं इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अक्सर अगर आपने इस 60 ऑब्जेक्टिव को आज देख लेते हैं तो हिस्ट्री का जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1858 के बाद भारत का शासन किसके पास गया? नंबर ए कंपनी के पास, नंबर बी ब्रिटिश संसद के पास, ब्रिटिश क्राउन के पास, या गवर्नर के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन के पास, नंबर सी। 53 का कितना नंबर आंसर है? सी नंबर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 54, भारत में रेल की शुरुआत कब हुई? 1835, 1853, 1885 या 1905? तो भारत में जो है रेल की शुरुआत जो हुई, तो इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है। हाँ, 1905 में हुआ होगा। अगर मैं गलत हूँ तो आप ज़रूर मेरा इस्लाह करें, सुधार करें। और इसमें मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हूँ, इसलिए इसका मैं राइट आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। आप सर्च कर लेंगे और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर, पहली रेल कहाँ से कहाँ चली थी? दिल्ली आगरा के बीच, बम्बई थाने के बीच, हावड़ा दिल्ली के बीच या मद्रास बेंगलुरु के बीच? तो पहला रेल जो चला था बॉम्बे थाने के बीच। बी नंबर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका, बी नंबर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर, नील विद्रोह किससे संबंधित था? चाय से, नील से, कपास से या गेहूं से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नील से था। नील विद्रोह किससे संबंधित था? नील से, इसलिए बी नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह किस राज्य में हुआ? बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब या महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार और झारखंड, यानी ये नंबर आंसर ठीक है इसका। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन कहता है, इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत क्या है? नंबर ए कल्पना, नंबर बी कहानी, नंबर सी पुरातात्विक साक्ष्य, नंबर डी अफवाह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य से ही हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और बेहतर जानकारी हमें मिलती है। अब जो है तो हम क्वेश्चन 59 पढ़ते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं? सिक्के को, लिखित पत्थर या ताम्र लेख को, या मूर्तियां को, या हथियार को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लिखित पत्थर या तांबे को। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हमारे पास बचा आखिरी क्वेश्चन, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं, इतिहास कहते हैं या भूगोल कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा शास्त्र। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस 60 क्वेश्चन को अभी अभी याद कर लिए हैं और ये 60 क्वेश्चन को आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप भूल जाते हो, आप यकीनन इस वीडियो को स्पीड बढ़ा करके ही सही तुरंत आप देख लिया करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये उम्मीद रखें।